प्रदेश शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों की कमी के चलते राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षण कार्य संभव ही नहीं हो पा रहा है। शिक्षा पोर्टल को दुरुस्त किया गया है और अतिशेष शिक्षकों की 2 चरणों में काउंसलिंग हुई है। बालाघाट जिले में विज्ञान विषय के शिक्षक जो माध्यमिक शालाओं में अध्यापन काम करते हैं, उन्हें अब उन शालाओं में शिक्षकों की पूर्ति के लिए भेजा जा रहा है जहाँ आवश्यकता है। ऐसे में विज्ञान शिक्षकों को सूचीबद्ध करते हुए 5वें क्रमांक पर रखा गया है, जिसे लेकर महिला शिक्षकों ने ऐतराज जताया है और अतिशेष शिक्षक बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं। दूसरे जिलों में स्थानांतरण होने से परिवार बिखर जाने की आशंका जताते हुए कलेक्टर और सांसद को मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में 3 अक्टूबर को पहुंचकर महिला विज्ञान शिक्षिकाओं ने ज्ञापन सौंपा, जिसमें माध्यमिक शाला एकोडी की शिक्षिका रश्मि ठाकरे ने बताया कि शिक्षा विभाग ने ये कहकर काउंसलिंग करवाई है कि बालाघाट में ही मौका मिलेगा, लेकिन पहली काउंसलिंग में अतिशेष शिक्षक 76 थे और 34 प्रारंभिक वरिष्ठ शिक्षकों को ले लिया गया है। जो पोस्ट बची है वो पोर्टल पर अन्य जिलों के लिए दर्शा रही है। उन्होंने बताया कि हमने शिक्षा विभाग में सेवाएं इसलिए शुरू की थी क्योंकि ये पोस्ट स्थानांतरण वाली नहीं थी और हमने अपने परिवार के साथ रहने और जीवन यापन के लिए प्लानिंग की थी। जो शासन के ऐसे निर्णय की वजह से परिवार बिखरने की नौबत आ रही है। उन्होंने कहा कि हम दूसरे जिले में जाते हैं तो बच्चों का लालन पालन, परिवार की देखरेख नहीं हो पाएगी, जबकि पति कहीं और नौकरी करते हैं, हम कहीं और। इस प्रकार बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। विज्ञान विषय की महिला शिक्षकों की मांग है कि बालाघाट जिले में ही पोर्टल को अपडेट करते हुए समाधान निकाला जाए, नहीं तो शिक्षा विभाग के अतिशेष शिक्षक स्थानांतरण नीति के विरोध में न्यायालय में शरण लेने न्याय की गुहार लगाएंगे। सर, यदि हमारी आज की जो ज्ञापन हमने दिए हैं वो इस संबंध में दिए हैं कि आज हमारी काउंसलिंग हुई है अतिशेष विज्ञान शिक्षकों की, तो ये सेकंड काउंसलिंग और ये काउंसलिंग ये बोल के करवाई गई है कि आपके लिए अंतिम मौका है, इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा, आपको स्थान लेना है कोई ना कोई। तो सर, इसके पहले जो काउंसलिंग हुई थी लगभग 27 तारीख को, उसमें सर प्रॉब्लम ये थी कि अतिशेष शिक्षक बालाघाट में थे 76 और पोस्ट निकली थी 34। अब 34 पोस्ट निकली थी तो जो सामने के जो सीनियर्स थे उन्होंने वो 34 पोस्ट तो ले ली, हमारे लिए पोस्ट नहीं बची। अब पोस्ट ज़िले में नहीं बची है तो ये दबाव बनाया जा रहा है या ये निर्देश दिए गए कि ज़िले में यदि पोस्ट नहीं है तो आपको फिर अदर डिस्ट्रिक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका कैडर जो है वो संभाग आ रहा है। हम मान गए सर, संभाग आ रहा है हमारा लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आज इतनी सारी महिला शिक्षिकाएँ हैं यहाँ पर, और यदि ट्रांसफरेबल जॉब रहती है तो हम उस हिसाब से अपने लाइफ को मैनेज करते हैं सर। आज के डेट में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हमने अदर डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किया है, ये फर्स्ट टाइम है हमारा। लाइफ की प्लानिंग हम कर चुके हैं उस हिसाब से कि ये अनट्रांसफरेबल जॉब है। अब प्रॉब्लम ये है कि यदि महिलाएं जाती हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, उनके छोटे बच्चे हैं, मैं खुद अपनी बात करूँ तो मेरे भी छोटे बच्चे हैं 5 साल 2 साल, तो वो यदि हम लेके जाते हैं अपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, हस्बैंड दूसरी जॉब मतलब दूसरे इसमें हैं पोस्ट में, तो लेके जाते हैं तो बच्चों का, हमारा जो महिलाओं के साथ जो एक बहुत बड़ा इशू जुड़ा है कि बच्चों का लालन पालन कौन करेगा, यदि हम ड्यूटी जाएंगे इस बीच में कौन देखेगा, कौन जिम्मेदार लेगा सर, ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब 76 में से 34 पोस्ट तो हम ले लिए गए सीनियर से, अब जो पोस्ट बची हुई है वो बाहर की डिस्ट्रिक्ट में बची हुई है। तो बाहर की डिस्ट्रिक्ट में तो हम ये चाह रहे हैं सर कि पोर्टल को और अपडेट किया जाए, हो सकता है उसमें से कोई पद निकले। दूसरी चीज़ ये कि अतिशेष शिक्षकों में 2 चीज़ बोली गई है, जिसका पीजी है उसको हायर सेकेंडरी में रोक लिया जाए, और जहाँ पे पहले से मतलब गणित की पोस्ट है और यदि विज्ञान शिक्षक है वहाँ तो उनको अतिशेष न दर्शाया जाए। तो जब अतिशेष उनको नहीं दर्शा रहे हैं, पीजी वालों को यदि हायर सेकेंडरी मर्ज कर रहे हैं, तो क्यों ना हमको भी मतलब मैथ्स की जो पोस्ट है उसके अगेंस्ट रोक लिया जाए ना, तो ज़िले के अतिशेष ज़िले में ही रह जाएंगे। दूसरी चीज़ कि आप यहाँ से शिक्षक को बाहर भेज रहे हैं, यहाँ पे जो गणित की पोस्ट खाली है वो गणित की पोस्ट पे आप अतिथि तो लेंगे, तो क्या हमने आज तक मिडिल स्कूल में विज्ञान और गणित पढ़ाया है, तो क्या हम आगे नहीं पढ़ा सकते? विज्ञान और गणित साथ में बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार माध्यमिक शाला टेंगनी कला में पदस्थ ज्योति डोंगरे ने बताया कि शिक्षा नीति के तहत विज्ञान और गणित बच्चों के स्ट्रेंथ के आधार पर माध्यमिक विद्यालय कम ही होंगे, जहां स्ट्रेंथ 141 या 150 से ऊपर हो। उन्होंने सवाल किया कि क्या केवल बच्चों को गणित की ही आवश्यकता है, जबकि इस युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ये स्थिति बन रही है जिससे सभी विज्ञान शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आ गए हैं, जिसका कारण शालाओं में विज्ञान विषय के बच्चों की संख्या कम होना बताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब पोस्टिंग हुई थी तो ये निर्णय नहीं था, हमें 3 विषय विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान दिया गया था, अब इसे 5वें स्थान पर रखा गया है जो विसंगतिपूर्ण है। सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, तो उसके तहत नंबर 1 पे विज्ञान और गणित था, लेकिन इस चीज़ को
और की जगह यह कर दिया गया है। और बच्चों को ये है कि जहाँ पे गणित है तो वहाँ पे साइंस टीचर को 5वें नंबर पे रखा गया बच्चों की स्ट्रेंथ के आधार पे। तो मिडिल स्कूल में शायद ही कोई ऐसा, बहुत कम स्कूल होंगे जहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ 141 या 150 के ऊपर हो। तो उस हिसाब से हम लोगों को जो है अतिशेष दिखाया जा रहा है। क्या बच्चों को सिर्फ गणित की ही आवश्यकता है, क्या विज्ञान की आवश्यकता नहीं है? आज विज्ञान का युग है बोल रहे हैं, हर जगह टेक्नोलॉजी है, और हम विज्ञान के शिक्षक होके आज हमारी कोई सुनवाई नहीं है। हमको अतिशेष कर दिया गया है। ऑल एमपी में ये कंडीशन हो रही है कि हम अतिशेष की इसमें आ गए हैं। आपने अपने विभागीय अधिकारियों से इस विषय को लेकर बात नहीं की? कहीं कोई सुनवाई नहीं। क्या कह रहे हैं वो लोग? उनका यही कहना है कि आपके यहाँ संख्या कम है तो आप वहाँ पे नहीं रह सकते। अगर आपके यहाँ 150 141 बच्चे हैं तो ही आपके यहाँ विज्ञान का पद स्वीकृत है। उस टाइम भी ये चीज़ नहीं था। उस टाइम सिर्फ 3 सब्जेक्ट को दिया गया था, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। लेकिन आज उसको विज्ञान को हटा के 5वें नंबर पे कर दिया गया है संख्या के आधार पर। बाकी हमारी जब पोस्टिंग हुई थी तब ऐसा कोई नहीं था कि संख्या के आधार पर साइंस टीचर को रखा जाए, ऐसा कुछ नहीं ये था। क्या विसंगति है क्या आपके विभाग में? कलेक्ट्रेट पहुंची महिला शिक्षकों ने मांग रखी है कि विज्ञान शिक्षकों को अतिशय शिक्षकों की श्रेणी से मुक्त रखा जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान विजय साठवणे, मालती चौहान, प्रतिभा कोठेकर, ज्योति डोंगरे, संतोष धुर्वे, रमेश टेम्भरे सहित जिले भर से पहुंचे अन्य विज्ञान शिक्षकों की मौजूदगी रही।